इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। असुहो वोगरहिदो सुहोवजुत्तोण अन्नदवीयम्मे ओज्जं मज्जत्थोहं णाणपगमपगं झाये पणभोगरहिदो सुहोवजुत्तोण अन्नदवीयम्मे णाणपगमं झाये। अशुभोग रहिदो। आपने अशुभोपयोग का भी लक्षण सुना है, वर्णन सुना है, शुभोपयोग का भी सुना है, और अब आगे यहाँ कहा जा रहा है कि अशुभोपयोग से रहित होते हुए सुहोवजुत्तो न अन्न दवीयम में, अन्य द्रव्यों में सुहोव जुत्तो नहीं होता, शुभ से उपयुक्त नहीं होता हुआ मज्जत्थोहम होज्जम, मैं अब मध्यस्थ होता हूँ। अहम माने मैं, मज्जत्थो यानी मध्यस्थ होता हूँ, और इस प्रकार से होता हुआ अणाणपगमपगम झाये, अपनी ज्ञानात्मा को ध्याता हूँ। झाये माने मैं ध्याता हूँ। अणाणपगम ज्ञानात्मक, और अपगम माने आत्मा। जो मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। ऐसी भावना यहाँ पर शुद्धोपयोग के साथ अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ध्यान करने के लिए की गई है। उसी का आचार्य महाराज ने पद्यानुवाद नीचे लिखा है। हूँ ज्ञानवान, अच्छा ऊपर वाला, रीता हूँ अशुभ जो उपयोग, जोड़ो न चित्त शुभ के उपयोग, ज्ञानाभिभूत निज आत्म माध्यस्थ थार पर में विधि। देखो ये सब संयोग हैं। कैसा संयोग है कि जब आप लोग स्वाध्याय करने के लिए उपस्थित हुए, उसी समय पर यह अशुभोपयोग का वर्णन आया, शुभोपयोग का भी वर्णन आया, और आज शुद्धोपयोग का भी वर्णन आपके सामने है। धीरे धीरे तीनों चीज़ें जो इस प्रवचन सार की मुख्य गाथाएं हैं, जो मध्य है ना, मध्य में सार होता है, ये मध्य है, और ये सारभूत चीज़ है जो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है, और वो आज आपको क्रम प्राप्त बिल्कुल अपने आप संयोग से मिल गई है। हम इसी को सबसे अच्छा मुहूर्त समझते हैं जो अपने आप बन जाता है। मुहूर्त शोधे बिना अपने आप जो अच्छा काम, अच्छा भाव समय पर हो जाए, समझ लो हमारा मुहूर्त अच्छा था। अच्छे मुहूर्त में शुरुआत हुई है और अच्छे मुहूर्त में ही समापन हो रहा है। अशुभोपयोग रहितो। अब आचार्य कहते हैं कि अशुभोपयोग से तो पहले रहित हो जाओ, और शुभोपजुत्तोण अन्न द्रव्यम में, अब क्या करना, अन्य जो द्रव्य हैं उनमें भी अब शुभ भाव मत करो। शुभोपयोग को छोड़ने के लिए कैसी प्रक्रिया अपनाना, तो वो प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। ऐसे हे कहकर के शुभोपयोग नहीं छोड़ा जाता, शुभोपयोग छोड़ने की प्रक्रिया भी समीचीन होती है। वह समीचीन प्रक्रिया इस गाथा से आपको समझ में आएगी
कि जब भी कभी हम किसी भी चीज का आदर करते हैं तो वह आदर हमारा हे पूर्वक आदर नहीं होता है। शुभोपयोग में हमने अरिहंतों का, सिद्धों का ध्यान किया, आदर किया, और जब आदर किया तो हम उन्हें हे कह करके अनादर तो नहीं कर सकते। ये तो बड़ी कृतज्ञता होगी कि जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, जिनके ध्यान से अपने चित्त को शुभ बनाया, शुद्ध किया, और जिनसे हमारे लिए सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें ही हम हे विषय छोड़ करके कहेंगे, तो ये तो हमारा एक कृतघ्नीपना जिसको बोलते हैं, हा? ये बहुत एक अज्ञान का भाव और अनादर का भाव होगा। तो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। बहुत अच्छा भाव आचार्य कुंदकुंद देव यहाँ कहते हैं, अशुभोपयोग से रहित होकर के अब मैं शुभोपयोग को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो छोड़ने के लिए कोई हमें त्याग नहीं करना, अलग से हमें कोई संकल्प नहीं लेना। आप मध्यस्थ हो जाओ। पहले क्या हो जाओ? मज्जत्तो हम हुज्जम। मैं पहले क्या होता हूं? मध्यस्थ होता हूं। यानी शुभोपयोग और अशुभोपयोग से मुझे अब कोई प्रयोजन नहीं, और शुभोपयोग का भी जो मैंने विषय अरहंत सिद्ध आचार्य को बनाया था, उस विषय के माध्यम से भी अब मैं इतना अभ्यस्त हो गया हूं कि मैं अब मध्यस्थ हो सकता हूं। ये जो मध्यस्थ शब्द है ना, इसे लोग समझते नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव के शब्दों को समझने के लिए बहुत थोड़ा सा एक अभ्यास, शास्त्रों का पूर्वापर अंत तक, सुबह लास्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक का अभ्यास जब तक नहीं होगा तब तक आपको ये ग्रंथ समझ में नहीं आएंगे। ये वह मध्यस्थ भाव है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी मध्यस्थ भाव से चर्चा शुरू हुई है और इसी पर चर्चा अंत होगी। ये बीच में मध्यस्थ जो आया है, जब आचार्य कुंदकुंद देव प्रवचन सार ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो उसमें एक उद्देश्य देते हैं कि हमको क्या प्राप्त करना है। तो वहाँ लिखते हैं, मुझे निर्वाण की प्राप्ति करना है। निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? तो शुद्धोपयोग से होगी। और शुद्धोपयोग कैसे होगा? तो वहाँ लिखते हैं साम्य भाव से होगा। और साम्य भाव का मतलब क्या है? तो वही मध्यस्थ भाव है। और वह मध्यस्थ भाव कैसे मिलता है? तो इसकी परिभाषा शुरू की गाथा में आ चुकी है। मोह खोह विहीणो परिणामो अपड़ोहु समो। समभाव जो है वही मध्यस्थ भाव है, जिसे हम साम्य भाव कहते हैं, समभाव कहते हैं। यही यहाँ पर मध्यस्थ भाव कहा गया है। और यह साम्य भाव श्रवण की शोभा है। इस साम्य भाव के बिना श्रवण की चर्या का पालन नहीं होता, और श्रवण का उद्देश्य इसी साम्य भाव की प्राप्ति करना होता है। तो यह साम्य भाव जब श्रवण के अंदर आता है तभी वह मध्यस्थ हो पाता है। आचार्य आगे चारित्र चूलिका में जब वर्णन करेंगे तो उसमें भी श्रवण के लिए कहेंगे, सम सत्तु बंधु वग्गो सम सुह दुखो पसंस निंद समो सम लोठ कंचणो पुण जीवित मरणे समो समणो। सम और समण, ये दोनों शब्द जो है आपस में इस तरीके से मिलते हैं कि मानो श्रवण के लिए ही सम शब्द का उपयोग है और श्रवण के लिए ही ये सम भाव है। ये भाव गृहस्थ के लिए क्वचित कदाचित होते हैं, और वह कब होते हैं? तो वह मात्र कुछ समय के लिए सामयिक के समय पर हो सकते हैं। गृहस्थ के लिए सामयिक के समय पर एक समभाव आ सकता है, उसकी वह आराधना कर सकता है, और उस समभाव की वह उस समय पर उपयोगिता समझ सकता है, उसका आनंद ले सकता है कि ये समभाव में कितनी गहराई है। मध्यस्थ हो जाना, किसमें मध्यस्थ हो जाना? सुख में दुख में मध्यस्थ हो जाओ। सुख आए तो भी वैसे ही रहो, और दुख आए तो भी वैसे ही रहो, न्यूट्रल। सुख में पॉजिटिव नहीं होना और दुख में नेगेटिव नहीं होना, बिल्कुल न्यूट्रल पे गाड़ी चलने लग जाए। जो आ रहा है
आता जाए, जा रहा है, जाता जाए। सुख और दुख किसी भी तरीके का हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कर्म के उदय से प्राप्त होने वाला हो, हर सुख दुख में जब समभाव आने लग जाएगा तब आगे की बात आएगी जिसे हम कहना चाह रहे हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करने से पहले भाव आना चाहिए समभाव। ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान तो बाद में है। लिखने में तो एक लाइन में सब लिख जाता है, करने में तो कई जन्म लग जाएंगे। जब हम इस मध्यस्थ भाव की ओर आएंगे तो यही मध्यस्थ भाव का मतलब है कि आपके कपड़े उतर गए। क्या समझ रहे हो? ये मध्यस्थ भाव जब आएगा तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अब किसी भी चीज से कोई प्रयोजन नहीं रहा। सुख का भाव, दुख का भाव, ये आपके लिए बिल्कुल जब समभाव के साथ में ग्रहण करने में आने लगेगा तब ये मध्यस्थ भाव आएगा और उसके बाद फिर आगे की चीज शुरू होगी। गाथा में तो कितनी जल्दी से पढ़ लेते हैं, हो जब मज्जत्थु हम पगम पगम जाए और शुद्धोपयोग हो गया। देखो ऐसा होता है कि शुद्धोपयोग की भावना भी गृहस्थ सामायिक के काल में भाता है और वह शुद्धोपयोग की भावना ही उसके लिए समभाव लाती है। समभाव की जो अवस्था है वह नीचे से लेकर ऊपर तक चलती रहती है और जब ये समभाव की अवस्था पूर्ण हो जाती है, अभ्यस्त हो जाती है, तब जाकर के वह अपने ज्ञानात्मक स्वरूप में निमग्न होता है। तो ये समभाव की आराधना श्रावक भी करना शुरू करता है। सामायिक में वह समभाव ही धारण करने के लिए सामायिक करता है। संकल्प लिया हमने सामायिक में कि हमारा अपने शरीर के अलावा बाहर की सब चीजों का त्याग है। एक 48 मिनट के लिए मैं बिल्कुल निश्चिंत निर्विकल्प होकर के बैठता हूं, राग द्वेष से रहित होकर के मैं सामायिक करता हूं। उसी समय पर आप सामायिक कर रहे हैं और उसी समय पर मान लो घर में चोर घुस आता है। सामायिक तो घर में ही करोगे ना, गृहस्थ तो उसी समय पर आपके घर में चोर घुस आता है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मॉडल टाउन वाले नहीं भी सुने तो चलेगा, व्रती लोग तो सुनना। अब चोर घुस आया, आपने मन में संकल्प क्या लिया था कि हमारे शरीर के अलावा, शरीर पर जो वस्त्र पड़े हैं उसके अलावा हमारा सब चीज का त्याग है। कैसे लिया था आपने संकल्प? वो तो लिखा था ना और आपने महाराज बताया था कि ऐसा संकल्प लेके बैठना, उसमें तो संकल्प लेके बैठ गया था। और हमारे लिए वह संकल्प लेने से ही हमें लग रहा था कि बस मेरे लिए यही संकल्प से सामायिक शुरू होना है, तो सामायिक तो शुरू हो गई। अब वो जब चोर आया घर में और पता पड़ गया, सुन रहे हो, वो उसी कमरे में जा रहा है जिसमें अपनी ट्रेजरी रखी हुई है। अब बताओ आप क्या करोगे? देखो ऐसी बात नहीं है, यही निर्णय का समय है। हाँ, ये देखो, अगर आप वास्तव में सामायिक भाव की महत्ता समझेंगे और आपके लिए संसार निस्सार होगा, संसार से विरक्ति होगी। आप ऐसी बात नहीं है कि जैसा आप समझ रहे हो या यहां जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सामायिक में सब तरीके के परिग्रह का त्याग करने के बाद में अगर चोर लुटेरे भी उनके सामान को लेकर के जा रहे हैं तो उनको जाते हुए देखा है, उन्होंने सामायिक नहीं छोड़ी है। हाँ, ऐसे गृहस्थों की बात बता रहा हूं। तो उन्हीं के आलम्बन को ध्यान में रखते हुए हमें यह बात समझना है कि यह समभाव गृहस्थ के लिए यहां से शुरू होता है। जिस परिग्रह को हमने संकल्प के साथ छोड़ा वह उतनी देर के लिए भी छोड़ते समय पर हमारे मन में रहे कि अगर इस समय पर कोई चोर भी आ जाएगा, कोई डकैती भी डालने घर में आ जाएगा
तो मैं अपनी सामायिक को नहीं छोड़ूंगा। जो हो जाए सो हो जाए, चाहे घर में आग भी लगी होगी तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं यहां से उठ के नहीं जाऊंगा। सुन रहे हो? तब आपके लिए ये मध्यस्थ भाव आएगा। कठिन हो गया? सुनो, जब तक आपके मन में इस तरीके की संसार के प्रति निस्सारता नहीं आएगी, तब तक आपको आत्मा में सार है और आत्मा में सुख है, ये बात आपके अंदर से प्रकट नहीं होगी। आखिर जड़ तो जड़ी चीजें है ना। जो भी वस्तुएं वो बाहर से ले जाएगा, वो सब धन संपत्ति, वो सब पर वस्तुएं हैं और वो सब कर्म के उदय से मिली हैं। अगर हमें अपने कर्म पर विश्वास होगा, अपने धर्म पर विश्वास होगा, तो हम विचलित नहीं होंगे। जिसको जो ले जाना है ले जाए। हमारे लिए जो हमारे पास में है वो हमारी संपदा हमारी है, वो हमारे आत्मिक गुणों की संपदा है। उससे बढ़कर के हमारे लिए कोई चीज नहीं चाहिए। देखो, अगर सामायिक करने ढंग से बैठना है तो आप मोबाइल को 2 घड़ी के लिए साइलेंट मोड पर रख करके बैठा करो। ये भी हमें बताना पड़ेगा साइलेंट मोड क्या होता है। उसको बिल्कुल ऑफ करके बैठा करो, ताकि ऑफ करके बैठा करो, ताकि जो है अगर उस समय पर कोई भी डिस्टरबेंस अपने लिए होने की संभावना हो तो वह न हो। समभाव के साथ वो भी ठीक है, लेकिन व्यापार करना है, घर गृहस्थी चलना है, रखना है, वो एक अलग बात है। अगर फिर भी रखना होता है तो उस समय पर हमारे लिए ये डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। गृहस्थ यहीं से समभाव सीखता है और यहीं से जो है उसके मन में थोड़ा सा ये आता है कि इसका नाम ही समता है। जो समता यहाँ कही गई है, मोह खोह विहीणो, इसकी शुरुआत तो यहीं से होती है। अंत इसका 12वें गुण स्थान में होता है। जब क्षीण मोह हो गया, क्षीण कसाय हो गया, तब जाकर के उसके अंदर जो साम्य भाव परिणत होगा वह उसका वास्तविक शुद्धोपयोग होगा। और उस समय पर जो वह ज्ञानात्मक स्वरूप अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा होगा वही निर्वाण का कारण बनता है। अगले क्षण उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये वह माध्यस्थ भाव है जिसकी आराधना करने के लिए आचार्य महाराज हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम शुभोपयोग से भी बढ़कर के उस चीज को समझें कि हम समभाव में आए, मध्यस्थ भाव में आए, तब जाकर के हम ज्ञानात्मक आत्मा का ध्यान करने के लायक बनेंगे। और वह स्टेज और आगे की है। पढ़ने में तो एक साथ सब आ जाता है, समझने में जिंदगी निकलती है और अनुभव करने में भी जिंदगी निकलती है, और उस समता का आस्वाद लेने में भी कई जन्म निकलते हैं। सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सुह दुखो, शत्रु हो बंधु हो, सब में समता रखना। शत्रु और मित्र के अलावा सुख हो दुख हो उसमें समता रखना। जीवन और मरण में समता रखना। आज ही अगर मरण उपस्थित हो जाए, आग लग गई तो अब लग गई, अब उसको देखना है, भागना नहीं है। समझ आ रहा है? यह सम शत्रु बंध का भाव जब आएगा तभी कोई आग लग रही होगी, तभी हम उसमें ये समझ पाएंगे कि ये आग लगाने वाला भी हमारा शत्रु नहीं है। चाणक्य के बारे में सुना? नाटक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जब तक आप वह चाणक्य की पूरी जीवन गाथा को नहीं समझेंगे तब तक आपको चाणक्य का अंत क्या ये कभी समझ नहीं आएगा। होता यही है कि जितने भी पात्रों से आपका परिचय है उनके मध्य का तो परिचय है, लेकिन आपको उनके अंत का कोई परिचय नहीं है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे चाणक्य हो, या और भी कोई महापुरुष हो, उनके आपको अंत का कोई परिचय नहीं है। यहां तक कि श्री कृष्ण के भी आपके लिए मध्य का परिचय है, युद्ध तक का। अंत का हुआ ये किसी को परिचय नहीं। अंत देखना है तो जैन दर्शन पढ़ना सीखो। चाणक्य का अंत देखना है, चंद्रगुप्त का अंत समझना है। एक किताब लिखी है जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, पढ़ो उसको तो आपको पता पड़ेगा कि चाणक्य के जीवन का अंत क्या था। अंत समय में वह साधु बने, निर्ग्रंथ साधु बने। 500 साधु उनके साथ में थे
और विहार करते हुए वह एक स्थान पर पहुंचे, और उस स्थान पर पहुंचने के बाद में उनका जो नंद राजा के समय का जो उनका वैरी था मंत्री, उस मंत्री ने जो है उनके लिए वहां पर उपसर्ग किया, और उसके बाद में उस उपसर्ग से उन्होंने वहीं पर समाधि धारण कर ली। उन्होंने उस समय पर यह नहीं सोचा कि ये मंत्री ने मेरे लिए आग लगाई है, वह उस आग में जल गए, समाधि धारण कर ली, लेकिन उन्होंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। ये चाणक्य का अंत बता रहा हूं आपको। इसको बोलते हैं माध्यस्थ भाव। जब माध्यस्थ भाव आएगा तो जीवन और मरण सब बराबर है। आज ही मरने की बात आए तो आज ही तैयार है, ऐसा नहीं कि अभी भाई मेरे कुछ प्रोजेक्ट पड़े हैं, कुछ काम बाकी है, अभी थोड़ा सा रुको, इतना और जी लूंगा तो उसके बाद ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? ग्रंथों को पढ़ना सरल है, उनके हार्द को अपने हृदय में उतारना अपने हृदय के अंदर बहुत ताकत के साथ हो पाता है। इसलिए मध्यस्थ होना पहले जरूरी है। आत्मा का, शुद्धात्मा का ध्यान तो बाद में होगा, पहले समभाव में तो आओ। आप ध्यान करने बैठे, सामायिक करने बैठे, थोड़ी सी सर्दी लगी, गर्मी लगी, विचलित हो गए, ध्यान शरीर पे चला गया, ध्यान शरीर पे चला गया, ठिठुरने लगे, हम अपनी तरीके से उसका प्रतिकार करने लगे, समभाव चला गया। समझ आ रहा है? संवर करना सभी प्रकार के कर्मों का, और हर प्रकार से कर्मों की निर्जरा करना। आचार्य कहते हैं ये तब संभव है जब आपको परिसहों का भी भान न रहे। परिसहाद विज्ञानादास्त्रवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। वह ऐसी कर्मों की निर्जरा उस समय पर होती है कि एक अंतर मुहूर्त तक ऐसा संवर हो जाए और ऐसी निर्जरा हो जाए तो केवल ज्ञान उसी अंतर मुहूर्त के बाद प्रकट हो जाता है। ये वो चीज है। लोग इसको इतने हल्के में उड़ाते हैं कि जन्म जन्म से प्रवचन सार पढ़ते 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 100 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी इन शब्दों पे जोर नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है माध्यस्थ है क्या। परम समरसी भाव में आनंदित होने वाला यह भाव है। और परम समरसी भाव कहां आता है? तो जब सम सु दुखो प्रशंस निंद समो, प्रशंसा में, निंदा में, हर भाव में समभाव, समरसी भाव भीतर का टूटे नहीं। क्या समझ आया? भीतर ऐसा समरस भाव उत्पन्न हो रहा हो कि बाहर की प्रशंसा से भी वो खंडित ना हो और निंदा से भी खंडित ना हो। मिलानता कहीं से कहीं तक ना आए। कोई दुनिया कितनी ही विपरीत चली जाए, पहाड़ टूट पड़े, पूरा समाज निंदा करने को टूट पड़े, लेकिन अपने समरसी भाव में कहीं कोई कमी ना आए। इतना उत्कृष्ट ये समभाव की साधना जब होती है, तब आत्मा की ओर दृष्टि जाती है, तब आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा दिखाई देती है, क्योंकि इंद्रिय विषय की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। इनसे लेना देना क्या है जो ये हमारी निंदा कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं? इनको है ही कितना सा कि जो पूजा करने, प्रशंसा करने और निंदा करने के लिए इनका लेवल और अपना लेवल कहीं से कहीं तक कोई बिलोंग करता ही नहीं। इतना जब उस साधु के अंदर ये डिफरेंस रहता है, तब जो है वो इंद्रिय विषयों से रहित होकर के अपने आत्म ध्यान में लीन होता है, तब जाकर के उसके लिए ये शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है। ये मध्यस्थ भाव बीच का ब्रिज है। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करने के लिए मध्यस्थ होना। इधर भी नदी बह रही है, उधर भी नदी बह रही है, बीच में पुल बनाओ। पहले पार जाने की पड़ी है, डूब जाओगे, कैसे जाओगे? इधर भी बहाव है, उधर भी बहाव है, पहले पुल तो तैयार करो। ये पुल है। कौन सा पुल? इसको बोलते हैं मध्यस्थ भाव, इक्वेनिमिटी, ब्रिज ऑफ इक्वेनिमिटी। जब ये तैयार होगा तब जाकर के इस पुल पे ही चल करके ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान होगा। ये बाद में कहा है णाणपग मपगम झाए। झाए माने मैं ध्यान करता हूं, कौन सी? ज्ञान स्वरूप आत्मा का। लेकिन उससे पहले क्या होना? मध्यस्थ होना। अब अपनी अपनी परीक्षा करो कितना हम मध्यस्थ हो सकते हैं। जब तक इतना समरसी भाव भीतर से प्रकट नहीं होगा, तब तक जो है इस मध्यस्थ भाव के बिना आत्मा का ध्यान नहीं होगा।
आप समझें, ये बहुत गहरी चीज है। कितने ही अध्यात्म को पढ़ने वाले हों, इन चीजों की व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। जब तक आपको प्रथमान योग का ज्ञान नहीं होगा, आपको इन व्याख्याओं में भी ज्ञान आएगा नहीं। प्रथमान योग का भी ज्ञान जरूरी है, करणान योग का भी ज्ञान जरूरी है, चरणान योग का भी ज्ञान जरूरी है, तब ये द्रव्यान योग के हार्द समझ में आते हैं। प्रथमान योग का ज्ञान आपको ये बताएगा कि अगर हम इस प्रकार का ध्यान करते हुए भी अगर हम स्वर्ग चले गए तो समझना तब भी हमारे लिए ये मध्यस्थ भाव प्रकट नहीं हुआ। क्या समझ रहे हो? ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे। श्रावक भी सब तरीके की कष्टों को, सब तरीके की कठिनताओं को सहन कर लेता है, मुनि भी सहन कर लेते हैं, लेकिन उस सहन करने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि वो समभाव से सहन कर लिया। वो समरसी भाव नहीं होता है, ये अलग भाव है। एक समरसी भाव वह होता है जिसके होने पर नियम से हमारे लिए शुद्धोपयोग होगा, और शुद्धोपयोग होगा तो केवल ज्ञान होगा। और एक समरसी भाव जिसके होने पर हमारे लिए दिखाई तो देगा बाहर से समता में है, लेकिन भीतर से समरसी भाव नहीं आएगा, तभी वह शुद्धोपयोग नहीं होगा और केवल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन बाहर से एक दिखाई देगा। ऐसे जो उदाहरण है, जिनके लिए आग लगा दी गई, बाहर से जल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। ध्यान छोड़ा तो नहीं, लेकिन ध्यान होने के बाद गए कहां? सर्वार सिद्धि गए। चाहे वो नकुल सहदेव हो, चाहे सुकमाल मुनि हो, ये उस समभाव को अपने अंदर धारण करने का अभ्यास करते रहे। समता भाव से उन्होंने सब सहन कर लिया। ये समता भाव अलग है, और यहां जो समरसी भाव बताया जा रहा है वो अलग है। समता भाव से सब कुछ सहन कर लेना अलग बात है, लेकिन भीतर समरसी भाव ऐसा पैदा होना कि जिससे हम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान कर सकें, वो भाव अलग है। एक तो यह है कि हमें पता है ये व्याघ्री हमें खा रही है, समझ आ रहा है, हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन हम समभाव से उसको सह ले रहे हैं। शरीर मेरा जल रहा है, मैं तड़फ नहीं रहा हूं, मैं समभाव से सह रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मेरा शरीर जल रहा है। ये भी एक समता है, लेकिन ये वो नहीं है जो यहां कहा जा रहा है। इसमें आप आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे हो। उस समभाव के साथ आत्मा का ध्यान होना और बाहर का कुछ भी होता रहे उसका पता नहीं पड़ना, ये जब आएगा तब आपके लिए शुद्धोपयोग कहलाएगा। ये शुद्धोपयोग रगड़ नाक आपकी घिस जाएगी, शुद्धोपयोग की चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी भर आप इस शुद्धोपयोग का अभ्यास करोगे, तब जाकर के कहीं एक कड़ी समझ में आएगी, एक छोटी सी पर्याय मात्र आपके लिए अनुभूति में आएगी कि शुद्धोपयोग क्या कहलाता है। इसी लोगों ने खिलौना बना रखा है शुद्धोपयोग को। सब छोड़ो, शुभ भाव छोड़ो, अशुभ भाव छोड़ो, अपनी निर्विकल्प आत्मा का चिंतन करो, शुद्धोपयोग के भाव में आओ। इसी से कर्म का बंध रुकता है, आगे कहने वाले हैं, इसी से जो है पाप का पुण्य का सब बंद हो जाता है, रुक जाता है, संवर होती है, इसी से निर्जरा होती है। कहाँ पड़े हो शुभ भावों में, कहाँ अरिहंत सिद्धों के ध्यान कर रहे हो? अपनी शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प आत्मा का ध्यान करो। है कोई भी मुनि हो, अगर वह मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ तो समझना कि उन्होंने आत्मा का ध्यान किया, और अगर उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ तो समझना कि उनने समता भाव से उपसर्ग तो सह लिया, लेकिन वह आत्मा का ध्यान करते हुए लीन नहीं हो पाए, इसीलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ। ये सत्य बात बता रहा हूं आपको। तो वो इसी कारण से कि उन्हें उस शुद्धोपयोग के समय पर उस आत्म ध्यान में लीनता नहीं आई, वह शुद्धोपयोग उनके लिए आगे बढ़ाने का कारण नहीं बना जो उन्हें आत्मा में लीन करता चला जाता। तो वह शुद्धोपयोग दो प्रकार का इसीलिए तो बता रहा हूं कि वह समरसी भाव जो एक केवल ज्ञान का कारण बन रहा है और एक स्वर्ग जाने का कारण बन रहा है। जो आप कह रहे हो गिर गए, लीनता, शुद्धोपयोग के बाद शुभोपयोग आ गया, ये वही है कि जिसके होने पर हमारे लिए कहीं ना कहीं राग की अटकन आ गई और हम अपने आत्म ध्यान में लीन जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं रह पाए, और हमारे लिए वह स्वर्ग की सीढ़ियां सामने आ गई। 5 पांडवों में वह नकुल और सहदेव कहीं अटक गए,
तभी जाकर के सरवार सिद्धि में लटक गए। हाँ, कहीं तो अटक गए ना, और वो अटके तो यहीं पर, और जो नहीं अटके वो कहीं नहीं लटके, वो 3 निकल गए, वो 2 रह गए। तो ये उतनी ऊंची चीजें हैं जिन्हें आज श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं है, गृहस्थ हैं जिनके लिए कुछ भी सम्यक दर्शन का अता पता नहीं है, और वो शुद्धोपयोग के गुणगान गा रहे हैं और शुभोपयोग के हे कह करके उसकी निंदा करके अरहंत सिद्धों से और आचार्य उपाध्याय साधुओं से दूर हो रहे हैं। कैसे समझ में आए कि प्रवचन सार क्या होता है? ये मध्यस्थ भाव वह साम्य भाव है जो पूरे प्रवचन सार में एक डोरे की तरह पिरोया हुआ है। ये पूरा प्रवचन सार एक हार की तरह है, तो उसमें डोरा क्या है? साम्य भाव। शुरू में वही प्रतिज्ञा है, मोअख खो विहीणो परिणामो अपड़ो समो। शुरू में ही कह रखा है कि यही साम्य भाव धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समुत्र निदिष्ठो। और अंत में चारित्र चूलिका में कहेंगे ये श्रवण ही वह साम्य भाव का अधिकारी है जो श्रवण समसक्तु बंधु बग्गो समसु दुखो पसंसनिंद समो। ये पूरी साम्य भाव की आराधना चल रही है। अब इस साम्य भाव में जो जितना प्राप्त कर ले वो उतना उसके लिए है, लेकिन जब तक हम इस भूमिका को नहीं समझेंगे हमें कभी समझ नहीं आएगा कि शुद्धोपयोग कहाँ से शुरू होता है। पहले तो साम्य भाव लाओ, वहीं से शुद्ध भाव शुरू होगा। लेकिन अगर समता नहीं है तो शुद्ध की भावना करना भी शुभोपयोग समझो, बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसे शुद्धोपयोग मत मानो। ये शुद्धोपयोग मान करके भ्रम में मत पड़ो कि मैं शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहा हूं या निर्विकल्प आत्मा का भावना कर रहा हूं तो मैं शुद्धोपयोग में लीन हो गया। ये भ्रम छोड़ो, पहले उसे भी शुभोपयोग समझो। वह शुभोपयोग ही है, चाहे हम ये कहें सिद्धो हम और चाहे हम ये कहें शुद्धो हम, एक ही बात है। शब्द परिवर्तित होने से क्या शुभोपयोग से शुद्धोपयोग हो जाएगा क्या? सिद्धो हम कहा तो सिद्ध की याद आ गई, तो अन्य द्रव्य हो गया। तो आचार्य कहते हैं अन्य द्रव्य को याद मत करो। अब शुभोपयुक्तो न अन्न द्रव्यम्मि, जब तक आप अन्य द्रव्य में लगोगे तब तक शुभोपयोगी रहोगे। तो अन्य द्रव्य में माने आपके गृहस्थी का वो द्रव्य नहीं है कि आप अपने व्यापार के और ग्राहक के बारे में सोच रहे हो। ये अन्य द्रव्य हैं जो अरिहंत सिद्ध अनगार जिनकी चर्चा शुभोपयोग में की थी, ये अन्य द्रव्य हैं। अब इनमें भी अपना उपयोग मत लगाओ, मध्यस्थ हो जाओ, क्योंकि इनकी भक्ति करके भी तुम्हें उनसे राग ही पैदा होगा और इनकी भक्ति के माध्यम से भी तुम्हारा उपयोग उनमें ही लगा रहेगा, अपनी आत्मा में नहीं आएगा। तो क्या करना? मध्यस्थ होने की कला सीखो। और जब मध्यस्थ नहीं हुआ जाता तो हम उन्हीं के सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान शक्ति दो। क्या करो? कहां से शक्ति मिलेगी? कहां से शक्ति मिलेगी मध्यस्थ होने की कि मैं सुख दुख में समभाव रखूं, जीवन मरण में समभाव रखूं। आज ही हमारे लिए अगर मरण उपस्थित हो जाए तो मैं समभाव से तैयार हूं, ये शक्ति कौन देगा? तो ये यही देंगे, अरिहंत सिद्ध और अनगार। इन्हीं से ये शक्ति पा रहा है। इसलिए मैंने कहा था ये शुभोपयोग पुष्टि देने वाला है, शक्ति देने वाला है। इन्हीं से वह शक्ति पा रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि में यही रहता है तो वह इन्हीं में अपना ध्यान रखता है, वह अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं इनसे शक्ति प्राप्त करो, लेकिन ध्यान अपनी अब आत्मा का करने का भी अभ्यास लाओ। तो वो कैसे होगा? तो इनके ध्यान करते करते अपना ध्यान करने की भी प्रक्रिया बना करके रखो। ये समभाव से ही संभव है। जब कष्ट आए तो फिर दृष्टि इनकी ओर जाएगी, शुभोपयोग हो गया। समझ आ रहा है? फिर जब उस कष्ट से हटने की बात आए, समभाव की बात आए, तो दृष्टि अपने ओर आ जाएगी। अब भैया जो भी होगा समभाव से हमें उसे सहन करना है। आचार्य यहां तक भी कहते हैं कि देखो कष्ट के समय पर अगर तुम सुन रहे हो, एक और गहरी बात बता रहा हूं, अगर हम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम भी कष्ट के समय पर चिल्ला रहे हैं या जप रहे हैं तो ये भी समझना समभाव की कमी है। अब सुन लो, शुद्धोपयोग तो बड़ा रुचता है और हम जो कह रहे हैं वो नहीं रुच रहा है। यहां क्या कह रहे हैं?
सुहोव जुत्तोण अन्न दवियम्मी, अन्य द्रव्य में शुभोपयोग भी मत रखो, तब मध्यस्थ हो जाओ। अब मध्यस्थ हो जाओ, उपसर्ग आया, कष्ट आया, शांति से कर्म के उदय से आया, चला जाएगा। कर्म का उदय समझ करके उसे बिल्कुल शांत भाव से सह लो। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम करते हुए ये मत सोचो कि जल्दी निकल जाए, बचाओ, जल्दी टल जाए। समझ आ रहा है? ऐसा करोगे तो संभाव नहीं रहेगा। संभाव कैसे आएगा? हाँ, कष्ट सहिष्णु बनने वाला ही जो है इस तरीके की साम्य भाव की आराधना करने वाला होता है। इसीलिए श्रवण को इसका मुख्य अधिकारी बताया है, जो आगे चारित्र चूल का पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। इसलिए ये मध्यस्थ भाव अपने आप में सारभूत चीज है। उद्देश्य रहे, हमारी दृष्टि में रहे कि हमें ऐसे सुख दुख में समभाव उत्पन्न हो। कहां से हो? तो भगवान अभी तो नहीं हो रहा है, शक्ति आप दो। इसीलिए हम कहते हैं शक्ति हमें देना भगवान, मन का विश्वास कमजोर होना है। तो शक्ति हम मांगते हैं भगवान से। क्या चाहिए? सुख दुख को समभाव से सहन करने की शक्ति मांगो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। समझ आ रहा है? ये भी लाइनें इसमें लिखी हुई हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। बस प्रभु से इतनी प्रार्थना करो कि मेरी आत्मशक्ति बढ़े, और यही प्रार्थना की जाती है। जब भी कोई साधक होता है वो यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, सुख और दुख तो हमारे कर्मों के उदय से हमको मिलेंगे, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति आपकी भक्ति से मिलेगी। इसलिए वह शुभोपयोग में लीन होता है, इसलिए भगवान की भक्ति करता है कि इसको सहन करने की शक्ति आप हमें देना। रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता, हम सदा ही खुश रहें ये भावना सशर्त हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। अर्चना पथ में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, आप टाइम नहीं है। समझ आ रहा है क्या? अब सुनने में टाइम चला जाएगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ। देखो इसमें सब अच्छी भावना लिखी हुई है। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो बुरा करे, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को सदा, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, मेरे मन में उसके लिए वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, वैर और विरोध में मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें, हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें, झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें, झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें, दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, दूसरों की उन्नति में प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो,
मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो, भले न मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो, मन मेरा रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता, रोग में न आए कभी खिन्नता, हम सदा ही खुश रहें ये भावना सशर्त हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन देश के उत्थान में धर्म के प्रचार में, देश के उत्थान में धर्म के सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, परोपकार में मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन इन सब भजनों में भी साम्य भाव की आराधना है। वैर और विरोध में पल न मेरा, उनके प्रति भी साम्य भाव, जो हमारी बातों को भी स्वीकार नहीं करते, हमसे द्वेष करते हैं, ये जो हम आपस में महसूस करते हैं, वह भाव हमारे अंदर साम्य भाव के साथ में बदलने के लिए इस प्रकार की प्रार्थना अपने को पढ़ना चाहिए। और ये प्रार्थना भी तब लिखी थी, बता दूं सिरोंज में चातुर्मास था। सिरोंज एक स्थान है एमपी में, और वहाँ पर मेरे को बुखार आया था, और ये बुखार में मैंने ये भावना प्रार्थना लिखी थी, जो मुख्य लाइन है, रोग में वियोग में ना आए कभी खिन्नता। ये उस समय पर इस भावना को उसके साथ लिखा था। तो कभी कभी ऐसे कष्टों में भी मतलब इस तरीके की भावनाएं पैदा होती, भगवान मुझे शक्ति मिले और कुछ नहीं चाहिए। तो ये भावनाएं मतलब समभाव की वृद्धि करने के लिए हैं, और इन्हीं समभाव की वृद्धि करने के लिए देखो, भाव चाहे किसी भी भाषा में हो, अब ये भाव लिखे हैं, इनमें अलग आनंद आता है। मज्जत्थो हम सम सत्तु बंधु बग्गो, और जब हम हिंदी में ऐसे प्रस्तुत कर देते तो आप लोगों को एक अलग आनंद आता है, लेकिन भाव तो वही है। और जब चाहे हिंदी में हो चाहे मराठी में हो, समझ आ रहा है, भाव तो वही रहता है। अगर हम मराठी में कह देते हैं तो और अच्छा लगता है मराठी वालों को। अब महाराष्ट्री लोग बैठे हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, और कहना चाहिए महाराष्ट्र, बॉम्बे, है ना, उधर दक्षिण की साइड से लोग आए हैं। अब हमें थोड़ा ऐसा लगने लगा है, बता दूं कि दक्षिण भारत की यात्रा अब कोई दूर नहीं है। मतलब ऐसा लगता था कि दक्षिण की यात्रा कठिन है, लेकिन अब लगने लगा दक्षिण की यात्रा सरल है। तो वो भी भाव है, कभी पूरा होगा। कभी हमने अभी श्रवणबेलगोला की यात्रा नहीं की है, भाव है। अब जब तक आचार्य के पास भाव नहीं रखेंगे तो उस भाव की पूर्ति होगी नहीं। तो अभी मैंने कुछ रखा नहीं है, क्योंकि एक बार सम्मित शिखर का भाव रखा था, तो जब से मैं बाहर घूम रहा हूं। समझ आ रहा है? इसलिए फिर भी आप लोग महाराष्ट्र के आए हो, तो मैंने कभी कुछ 4 लाइनें, कभी वो जो एक भाग्योदय का जो टमाटो है ना,
जिसका अब देहांत हो गया है, क्या नाम उसका, डॉक्टर अमरनाथ, उसने सुनाई थी मेरे को बिहार में, मराठी में। तो वो मुझे लाइनें, कुछ 4 लाइनें याद हैं, आपको भी अच्छी लगेंगी क्योंकि आप अपने देश की भाषा को सुनोगे तो। अभिमान करूं नखा मोटे पडाचा, भरोसा आहे का तुझे जीवनाचा, या देह होईल माटी बुडणारी हो जी ख्याती, करोनी करोनी पहा विचार, करोनी करोनी पहा विचार। समझ आ रहा है क्या है? यही भाव है उसमें। अभिमान करूं नखा मोटे पणाचा। देखो ये लोग जब कभी मोटा मोटा बोले तो बुरा नहीं मान लेना दिल्ली वालों, मोटे का मतलब बड़ा बोलते हैं। जो बड़ा होगा उसको मोटा बोलते हैं, ऐसे ही है ना। अभिमान करूं नखा मोटे पणाचा, है ना। तुम बड़े हो गए तो इसका कभी अभिमान मत करो। भरोसा है का तुझे जीवनाचा, है तुझे जीवनाचा का भरोसा है। मतलब तेरे जीवन का भरोसा क्या है, तू अभिमान किस बात का कर रहा है। तो ये भी समभाव की ओर ले जाने वाली लाइनें हैं कि नहीं। किसी भी तरीके से आखिर हमें अपने मन को समभाव में ही ढालना है? ये देह होइल माटी, ये देह क्या होगी, बुडनारी हो जी ख्याति, वो जो ख्याति वगैरह भी, जो यश वगैरह होता है वो भी सब चला जाता है, नष्ट हो जाता है। करोनी करोनी पहा विचार, बार बार इसी बात का विचार करते रहो, आपके अंदर मध्यस्थ भाव उतरता चला जाएगा, समभाव आता चला जाएगा। समझ आ रहा है। ये उसी मध्यस्थ भाव की आराधना करने के लिए हर कोई तैयार रहता है। हर व्यक्ति जो संसार के स्वरूप को समझ चुका है वह मध्यस्थ भाव की आराधना करने के लिए तैयार रहता है। आज ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन में ही होता है, जैन दर्शन से सब दर्शनों ने सीखा। और ये मध्यस्थ भाव की आराधना, समरसी भाव की आराधना आज दुनिया का हर व्यक्ति कर रहा है। बड़े बड़े योग शिविर, ध्यान शिविर लगते हैं और वहां पर समभाव से रहना सिखाया जाता है। समझ आ रहा है। आप श्रावक की बातें कर रहे हो, मतलब इक्वेनिमिटी इसको बोलते हैं, समता को, है ना। कि एक फीलिंग ऑफ इक्वेनिमिटी आपके अंदर जब ये समता की फीलिंग आने लगेगी तब आप समझना कि यू आर बियॉन्ड द माइंड एंड सेंसेस। कि जब आप इंद्रिय और मन के परे पहुंचे, ये वो चीज है। तो ये वही चीज यहां पर कही जा रही है कि वी हैव टू एडॉप्ट इक्वेनिमिटी। हमें उसी समता को स्वीकार करना है। केवल जो है हमें सुख दुख में हर्षित और खिन्नता को प्राप्त नहीं होते रहना है। सुख दुख को समभाव से सीखना, ये जब आने लग जाता है तो अपने आप आदमी के दिमाग में लाभ हानि में समता आ जाती है। सबसे बड़ी समता किस में आनी है, लाभ हानि में। मैं आपको एक छोटा सी बात बता रहा हूं। एक ध्यान योग के शिविर, अपना जैनों का नहीं, किसी अदर शिविर में किसी ने ध्यान योग शिविर में इस समता का पाठ सीखा, समझना। उसका मोबाइल खो गया, नया मोबाइल उसने कुछ दिनों पहले लिया था, उसका मोबाइल खो गया। उसने उस समता के भाव को इस ढंग से सीखा कि बाद में जब मोबाइल खो गया तो उसके मन में कोई बेचैनी नहीं हुई। उसने सोचा कि अब ये मोबाइल भी तो हमारे लिए पर द्रव्य था, हमें तो इसमें समता रखना ही सिखाया गया था, हमें तो समभाव में ही रहना है। समझ आ रहा है। ये इसलिए अरहम ध्यान योग है। अहम जब तक किसी चीज से जुड़ा रहेगा, आपको उस चीज के प्रति लगाव रहेगा और उसके विनाश होने पर, उसके नष्ट होने पर आपके मन में खेद खिन्नता आएगी। लेकिन जब आप अहम से हटोगे, अपने शुद्ध भाव से जुड़ोगे, समभाव से जुड़ोगे, तो आपके मन में ये लाभ और हानि के विषय में समभाव बना रहेगा। हार्ट अटैक तो बहुत दूर की बात है, हार्ट बीटिंग भी नहीं बढ़ेगी। समझ आ रहा है। अगर ये योग ध्यान करोगे। ये योग ध्यान के इतने फायदे हैं कि जब हम स्थिरता से बैठ करके सीख जाते हैं आसन की दृढ़ता के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करना, तो मन को एकाग्र करने से ही समभाव आने लग जाता है। क्योंकि जब तक मन विचलित रहेगा समभाव है ही नहीं।
एकाग्रता आएगी तो संभाव आएगा। ये एकाग्रता आते आते जब कभी ध्यान करते करते आपको वास्तव में भीतर से फीलिंग आ जाए कि यह देह होइल माटी, समझ आ रहा है कि यह देह तो माटी होगी और अपना मज्ज चेतना, मेरा जो चेतना आत्मा है वही बस शाश्वत है, अमर है, तो आपके लिए अपने आप हर विषय में समता भाव भीतर से प्रकट हो जाएगा। ये ध्यान के माध्यम से होता है। आज जन जन के लिए इस चीज की बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति नफे में, नुकसान में, हर तरीके से परेशान है। और ज्यादातर तो लोग आजकल बिजनेस तो ऐसा समझ लो कि चौपट सा ही हो गया, समझ आ रहा है ना, मोदी माने मंदी है। हाँ, हर व्यक्ति परेशान दिखता है। दुकानें, बिजनेस जितने अच्छे चल रहे थे सब चौपट से होते दिखाई दे रहे हैं। आजकल ज्यादातर व्यक्ति परेशान दिख रहे हैं। समभाव की आराधना किए बिना आपके लिए कैसे भीतर से ये धर्म करने का भाव आएगा और आपको लगेगा कि हमें धर्म तो करते ही रहना है, चाहे मंदी चले चाहे तेजी आए, लेकिन भीतर से तो हमें समभाव के धर्म की आराधना तो करना ही। ये चीज अगर भीतर पहुंचेगी तो सब शास्त्रों का सार अपने आप आ जाएगा। इसी को तो शास्त्रों का सार कहा है। सब शास्त्रों का सार है समता बिन सब धूल। समता के बिना सब धूल है, समझ आ रहा है। सब शास्त्रों का सार है। तो ये अरहम ध्यान के माध्यम से आखिर ये जैन लोग, कुछ अजैन लोग, सभी लोगों के मन में अगर हम ये समभाव की भावना फैलाएंगे तो इससे कितना फायदा है कि सब लोग एक भाव से जुड़ेंगे। राग द्वेष से आज सब कट रहे हैं, 13 पंथ 20 पंथ ये सब कटते चले जा रहे हैं इन पंथों से। ये सब अभिषेक और पूजाएं सब विभाजन करती चली जा रही हैं। अगर आप इस तरीके के ध्यान से एक समाज में समभाव लाएंगे तो आदमी जुड़ा रहेगा धर्म से, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा रहेगा, समाज समाज से जुड़ी रहेगी। तो अपने लिए एक फायदा मिलेगा कि आखिर व्यक्ति को धर्म भीतर से क्या होता है ये उसको समझ में आने लगेगा। बाहरी धर्मों में आदमी उलझना छोड़ देगा। हम समझते हैं धर्म प्रभावना का इससे बढ़कर के कोई और दूसरा आयाम नहीं हो सकता, और ये आयाम इसीलिए है। इसमें 13 20 ये वो इनका झंझट नहीं। सभी आत्माएं हैं और सब आत्माओं को अपनी आत्मा का, परमात्मा का ध्यान करो। उस परमात्मा का ध्यान तुम करोगे तो फिर चाहे उस परमात्मा का अभिषेक किसी से करो, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम तो ध्यान में करो अभिषेक। समझ आ रहा है। हाँ, और केवल जैन ही नहीं, जैन अजैन सब समभाव की आराधना तो सभी को ही करना चाहता है। आलंबन मिलना चाहिए। ओम का उपयोग सब करते हैं, अरहम का उपयोग उसके साथ और जुड़ गया है। तो ओम माने है शक्ति और अरहम माने है शुद्धि। समझ आ रहा है। ओम ये जो शब्द है, ये जो मंत्र है, ये पावर का सूचक है, और अरहम जो है ये प्योरिटी का सूचक है। और जब व्हेन प्योरिटी एंड पावर कंबाइन, पीस जनरेट, क्या उत्पन्न होगा? पीस। डबल पी, पावर प्लस प्योरिटी इज इक्वल टू एक थर्ड पी जनरेट, क्या? पीस। पीस माने शांति। जो आत्म शांति है वो इससे पैदा होगी। केवल शक्ति से भी काम नहीं चलता अगर शुद्धि ना हो। तो अरहम क्या है? ये हमारी चेतना को, मन को शुद्ध बनाता है, क्योंकि शुद्ध भगवान का ये वाचक है, शुद्ध आत्माओं का ये बीजाक्षर है, इसलिए इसका आलम्बन लिया गया। आप देखो, इसके अभ्यास से जब तन मन सब शक्ति संपन्न और शुद्ध बनेंगे, समाज में एकता होगी, और इसी के माध्यम से जो प्रभावना होगी, हम समझते हैं जो आज विखंडन समाज में बढ़ रहे हैं, इनके तोड़ने के लिए और इस विखंडन से हट करके एक समाज को एक करने के लिए ये आयाम इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकते। ऐसी चीजें लाना है जहां पर ये विवाद ही ना हो। तुम मंदिर में कुछ भी करो, लेकिन यहां आकर के तो भगवान का ध्यान तो एक जैसा करो, शुद्ध आत्माओं का ध्यान करो। हमें इससे मतलब नहीं है कोई शुद्ध आत्मा का नाम क्या है, ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश कि जिनेश्वर कुछ भी हो, शुद्ध आत्मा का ध्यान तो हर कोई करने को तैयार है ना। ब्रह्म माने भी शुद्ध आत्मा है और जिन माने भी शुद्ध आत्मा है, कोई विरोध नहीं।
जब आपको इस तरीके से अरहम की परिभाषा सामने रखने को आ जाएगी तो आप जैन अजैन सभी को उस शुद्धात्मा की ओर और इस समता भाव की ओर ले जा सकते हैं, और इसके माध्यम से आप बहुत अच्छी जनमानस के अंदर धर्म की भावना और उसके अंदर समता की भावना भीतर तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी आराधना करने के लिए आचार्य कुंद देव निरंतर प्रयत्नशील हैं। समभाव की आराधना करो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, जितना हो सके समभाव लाओ पहले मन में, ये वो चीज है। इसलिए फिर बाद में णाण पगम पगम झाए, ज्ञानात्मक तो आत्मा दिखेगी तो तब जब इंद्रियों से अतीत हो गए। शरीर में उलझे हो तो आत्मा दिखेगी कहां? आत्मा शरीर में होते हुए भी आत्मा तो अमूर्तिक है, अमूर्त होते हुए भी अगर कथनचित हम उसको मूर्त भी मानते हैं तो भी वह कर्म भी नहीं दिखते हैं और आत्मा भी नहीं दिखती है। कर्म भी सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, और वो तब हटती है, तब अपने को अलग दिखती है जब इस शरीर से हमारा संवेदन छूटता है, मन भी हमारा बिल्कुल विचारों से शून्य होकर के केवल जो है अपने आत्म संवेदन के माध्यम से जब हम उस आत्मा का अनुभव करते हैं तब हमें जाकर के उस आत्मा का ध्यान होता है। तो ये बात तो बहुत बात की है, जब तक आत्मा नहीं दिख रही, इसलिए कहा जाता है जिन्होंने आत्मा देख ली अपन पहले उन्हीं को देख लें। तो किसने देख ली? अरियंतों ने देख ली, सिद्धों ने देख ली, अनगार देखने में लगे हुए हैं, तो पहले उन्हीं को देखो। तो उनको देखने का मतलब अन्य द्रव्य में लग गए, ये भाषा है। अन्य द्रव्य कहा उनको, है ना। उन अन्य द्रव्य में उपयोग लगा तो शुभ उपयोग हो गया, और उन अन्य द्रव्य से अपना उपयोग उठ करके समभाव में आ गया। तो हम अब समभाव में आए, अब हम शुद्ध की ओर जाने के लिए हमने पुल बना लिया, अभी शुद्ध हुए नहीं। अब हम यहां से तैयारी आगे की बढ़ाएंगे, तो हम आत्मा के ध्यान में लग गए, तो हमारे लिए वह शुद्धोपयोग शुरू होगा। ये शुद्धोपयोग समभाव से शुरू होता है, ऐसा ये परिणाम है और ऐसा इसका भाव है। इसलिए हम सभी लोग शुद्धोपयोग प्राप्त करने का लक्ष्य बना करके रखें, लेकिन शुभोपयोग को गलत न समझें, उसका अनादर ना करें। जब तक हमें शुद्धोपयोग तक पहुंचने की शक्ति न मिले तब तक शुभोपयोग की आराधना करते रहें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। इतना ही आप लोगों के लिए आज पर्याप्त समझता हूँ और भावना करता हूँ कि आप लोगों ने जो ये धर्म आराधना की है और इन दिनों में जो आपने लाभ लिए हैं, वो सब लाभ आपके जीवन में बड़े अच्छे काम आएंगे और सबका जीवन बहुत शांतिमय समतामय भावों के साथ वृद्धिंगत हो, और सबके लिए जीवन का जो अंत है कि जीवन मरणे समो समणो, है ना, कि हम जीवन और मरण में भी समभाव रखें। तो वो तभी संभव है जब हमारा समाधि मरण की ओर हमेशा ध्यान रखें, तो उस ओर हमारा ध्यान रहेगा तो हमारा जीवन और मरण में समभाव भी बना रहेगा। इन्हीं भावों के साथ आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी व्रती हैं सबको, है ना, उत्कृष्ट समाधि मरण की प्राप्ति हो और सबका जीवन समभाव के साथ आगे बढ़े। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे